नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और आज हम सिखाने वाले हैं आपको स्क्वायर रूट, किस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी स्क्वायर रूट आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ संख्या दिखाई दे रही होंगी, अगर यहाँ और संख्या भी लगा दें तो उनका भी हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और एंड तक देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें यह देखना है कि जो आपके स्क्वायर है ये आपको किस प्रकार से याद करने हैं। बस आपने 20 तक स्क्वायर याद कर ले तो आप, मैं मानता हूं कि आप आसानी से कितनी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, मतलब जो रूट चढ़ा हुआ है उसको निकाल सकते हो। देखिएगा दोस्तों, इस क्लास में मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, अगली क्लास में आपको क्या है क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद में भी आपको बताऊंगा कि अगर कितनी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका स्क्वायर हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बने रहना है और आपको सीखना है आज क्या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपको ये संख्या दिखाई दे रही होगी कि 1 से लेकर 20 तक की, ये क्या लिख रहे हैं अभी हमारे, ये लिख रहे हैं स्क्वायर। और स्क्वायर जब हमारे याद होते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 91, इधर 250 गया 149, इस प्रकार से अगर आपके याद होते हैं तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। चलिएगा बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना है 54, मतलब 50 और 41। क्या लिखा हुआ है, 50 और 41 लिखा हुआ है। अब 50 और 41 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये रूट लगा हुआ है इसको हमें हटाना है और ये देखना है ये कितने का है। ठीक है, ये कितनी संख्या निकल कर आएगी इसकी, जो ये स्क्वायर रूट है वो कितने का चढ़ा हुआ था। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ये देखना है कि अगर आपके लास्ट डिजिट यहाँ 1 है, यहाँ 6 भी आ सकती है, यहाँ मतलब 1 हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है भाई 4 हो सकती है और 5 हो सकती है और कितनी हो सकती है 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9। अगर लास्ट संख्या जैसे कि 2 5 6 और यहाँ दे दी हमने 9, यहाँ दे दी 3 6 8 और यहाँ दे दी हमने 5। अगर आपको इस प्रकार से संख्या देखनी है, बस आपको लास्ट संख्या देखनी है ये वाली। अब जैसे इसमें एक संख्या लास्ट है, इसमें 9 है, इसमें 1 है। जैसे 9 है तो आपको कुछ नहीं करना, 5 है तो कुछ नहीं करना। भाई कुछ क्यों नहीं करना, कुछ तो करना है जब तो आंसर निकलेगा। तो जैसे ही आपने देखा 9 है तो 9 के पीछे देखो 3 और 7, 3 और 7 आप इस प्रकार से लिख सकते हो। 5 है, 5 के पीछे देखो 5 तो 5 5 लिख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ 1 था तो 1 के पीछे देखो कितनी संख्या 1 और 9, तो 1 और 9 लिख सकते हो। बस आपको इतना ही करना है और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन समझाता हूं मैं बहुत आसानी से। तो देखिएगा आपका लिखा हुआ था यहाँ कितना 1 लिखा हुआ था। अब जैसे ही आपका 1 लिखा हुआ था तो मैंने बताया था कि आपको लास्ट संख्या देखनी है और इस प्रकार से 2 एरो खींच लेने। और एक संख्या इधर देखो कि अगर एक संख्या लास्ट में आती है तो आपको कुछ नहीं करना, 1 और 9 लिखना है। अगर 4 लास्ट में आती है तो 2 और 8 लिखना है। अगर 5 लास्ट में आती है तो 5 मतलब 5 लिखना है। और 6 लास्ट में आती है तो 4 और 6 लिखना है। और 9 लास्ट में आती है 3 और 7 लिखना है। बस इतना याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेगा लास्ट में हमने देखी 1 है तो हमें कुछ नहीं करना, 1 और 9 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं भाई, 1 और 9 हमने लिख लिया। जैसे ही हमने 1 और 9 लिखा तो हमें कुछ नहीं करना, स्क्वायर की बात करी गई है तो स्क्वायर में कितनी संख्या होती है भाई, 2 संख्या होती है। बात करी गई है 2 घात, तो हमें ये वाली 2 संख्या ले लेनी है। अब ये 2 संख्या ले ली हमने तो बस कुछ नहीं करो, 1 और 9 पीछे लिख लो। 1 लिख लिया और 9 लिख लिया। उसके बाद में जो अगली संख्या बचती है 50। अब 50 जो संख्या बचती है इसमें देखो कि 50 किस संख्या के पास में है। तो हमने देखा 25 36 47, तो 50 भाई यहां होगी। कहां होगी भाई, 50 हमने देखी यहां होगी। अब जैसे एक एरो तो हमने इधर लगाया 50 निकालने के लिए, क्योंकि 50 इसके पास में। उसके बाद में हम डायरेक्ट इस एरो को इधर लाते हैं और ऊपर को मोड़ देते हैं। ठीक है, ऊपर को मोड़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या कितनी है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 यहां लिख देंगे और एक 6 यहां लिख देंगे। अब बस हमें ये देखना है कि जो सा ये 50 था, जो से 50 के अनुसार हमने कहा यहाँ ये जो संख्या 6 ली है, ये 50 तो है या इसके पास में है या इसके पास में है, ये बताओ। तो हमने देखेंगे 50 भाई किसके पास में है, जल्दी से बताइएगा। 50 किसके पास में है, तो हमने देखा 50 तो 36 के पास में। क्यों भाई 36 के पास में, यहाँ देखो तो 80 है, 30 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 30 का मतलब है कि 29 ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ तो कुछ कम ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 50 तो हमारे ऊपर वाले के पास में है। जब ऊपर वाले के पास में होती है तो हमारा आंसर तो होता है ऊपर वाला ही होता है। अगर नीचे वाले के पास में होती तो आंसर हमारा नीचे वाला होता। तो ऊपर वाले के पास में है तो 61 है, तो 61 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हम करेंगे। क्वेश्चन अगला है 2116।
ठीक है, 2116 और ये क्या लग रहा है भाई स्क्वायर। अब इसको निकालो जल्दी से। अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या देखनी है 6 है और 6 में इस प्रकार से एरो लगाने हैं। 6 देखो 5 है तो 4 और कितना लिखना 6 लिखना। अब 4 यहाँ लिख लो, 6 यहाँ लिख लो और दो संख्या मैंने बताई थी छोड़ने के बाद जो अगली संख्या बची कितनी 2 बची। अभी 3 का भी आएगा फिर 4 का भी आएगा, डरो मत, बिल्कुल सब सिखा दूंगा। अब संख्या बची है 2 आ गए तो 21 देखो कहां पर है इसमें, देखिएगा 25 मतलब 16 के बाद बीच में आ जाएगा तो 21 भाई आपका आएगा यहाँ पर, 21 यहाँ पर आएगा। मैंने बताया था इस संख्या को पूरा खींचो और ऊपर को एरो लगा दो। जैसे ही ऊपर को एरो लगाया तो ऊपर वाली संख्या कौन सी 4, तो 4 आप यहाँ लिख सकते हो और 4 यहाँ लिख सकते हो। अब ये देखो जो 21 है मतलब ये 21 तो है इसके पास है या इसके पास है, तो भाई आप देखोगे कि 21 तो हमारा 25 के पास है। क्यों? क्योंकि 25 के बाद 4 में तो इंक्रीज हो रहा है, ये 7 हो जाएगा। तो ठीक है, तो किसके पास है 25 के पास। 25 नीचे को है ऊपर को है, तो भाई 25 देखोगे तो हम नीचे को है तो नीचे मतलब 46 ही आपका राइट आंसर, नीचे वाला आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर को होती तो ऊपर वाला आंसर, अगर नीचे को होती तो नीचे वाला आंसर, जिसके पास होती है वही वाला आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 2 हो गए हैं, अब कुछ बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं, इतना छोटा सा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कितना है 6409, कितना है 6409। अब देखेगा 6409 स्क्वायर मैंने चढ़ा दिया। अब इसका आंसर निकालो जल्दी से। तो मैंने देखा 9 है, 9 की घात देखो कितनी है 3 और 7। ये क्या होता है यूनिट प्लेस होती है, यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक। ठीक है, इसका देखो कितना है 9 है तो 9 का देखेंगे 3 और 7, 9 का देखा 3 और 7। अब बस कुछ नहीं करना, दो संख्या छोड़ने के बाद अगली संख्या देखो, मतलब 3 यहाँ लिख लिया और 7 यहाँ लिख लिया। अब 64 देखो, 64 कहां पर है भाई, 64 देखेंगे हम तो 64 ये दिया। अब 64 तो डायरेक्ट हमें पता है कि 8 में ही है, जब 64 हमारे ना इधर है ना इधर है, डायरेक्ट दिख जाए 8 में है, तो भाई अगली वाली जो से जिसके सामने 8 यहाँ लिख दो और 8 ही यहाँ लिख दो। अब आपको कुछ नहीं करना, जब भी हमेशा याद रखना जब दो संख्या एक सी आती हैं, जैसे ये एक सी आई, ये मतलब जो 8 हमने लिखा था इसमें ये पता नहीं चल रही, जैसे ये वाला 64 है कि ना नीचे को जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो हमेशा ऊपर वाला आंसर होता है। तो आपका 83 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 83 राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ बड़े बड़े लेवल का। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। चलिएगा, अब बड़ा क्वेश्चन लेता हूं 15876। ठीक है, 15876। अब देखेगा आपको, अब इसमें संख्या बढ़ गई है। अब जैसे ये क्यूब रूट नहीं है, अभी स्क्वायर रूट है भाई, कितना है स्क्वायर रूट। अब ये बड़ी संख्या हो गई है, बस आपको कुछ नहीं देखना, 6 है पीछे, बस लास्ट में 6 देखो कहां पर है, ये दिया तो 6 का 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। दो संख्या है, हमने क्या लिखा 4 लिखा 6 लिखा। अब बची कितनी हमारे पास 3 संख्या, 158। बस 158 देखो कहां पर है भाई, 158 यहाँ है या ऊपर है, तो हम देखेंगे 158 तो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कितना आ जाएगी 158। अब इसके बाद मैंने बताया था इसको सीधा लाओ और ऊपर को एरो लगा दो। तो एरो कितना है 12 है, तो 12 हमने यहाँ लिख लिया और 12 ये हमने यहाँ लिख लिया। अब ये देखो कि 158 तो है वो 69 के पास में है या 144 के पास में है, बताइए जल्दी से। 158 69 के पास में है या 144 के पास में है, तो हम कहेंगे कि 158 तो भाई 69 के पास में है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे और यहां से पीछे चलेंगे तो हम लेट पहुंचेंगे, मतलब एक दो संख्या फालतू ही होगी। अगर एक संख्या ही फालतू है तो वही भाई साहब आपको नहीं जाना, जिसके पास संख्या कम है उसके पास जाना है। कि 58 साहब 69 पहुंचने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब नीचे को आओगे आप, कहाँ आओगे नीचे को आओगे, तो 169 मतलब नीचे वाला, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा 126। कौन सा हो जाएगा भाई 126 हो जाएगा। चलेगा, एक और क्वेश्चन सिखा देता हूं आपको कुछ अच्छे लेवल का। एक क्वेश्चन है 18225, कितना है 18225। बस इसका भी आपको निकाल देना। अब कैसे निकालोगे आप, बस कुछ नहीं करना, मैंने बताया था आपको, लास्ट वाली संख्या देखो 5 है, बस कुछ नहीं करना। 5 है तो भाई 5 के आगे वाला 5 है तो 5 ऊपर लिख लो, 5 ही नीचे लिख लो। 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। दो संख्या छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है उनमें देखो कहां पहुंच रही है। 182 कहां पर है, हमने देखा 182 256 नहीं, यहाँ होगा 182। आपका कहां पर हो जाएगा भाई, आपका 182 होगा 182 यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई 169 196 के बीच में 182, बस जैसे आपने 182 लिखा इनके बीच में आपको एरो लगा देना ऊपर को। जैसे आपने एरो ऊपर को चलाया तो आगे कितना आएगा भाई आपका 13 आएगा
और इसी प्रकार से आपका 13 आ गया। अब ये बताइए जो 182 है वो 196 के पास है या 169 के पास है। अब आप कहोगे सर जो 182 है वो तो 196 के पास जल्दी आ जाएगी, क्यों? 82 के बाद मतलब 8 8 6 14 14 के बाद आ जाएगी, और इसमें तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब आप कहोगे दिक्कत कुछ नहीं आने की है, 69 70 70 के बाद 80 82, तो यही जल्दी आ रही है ना। कौन सी वाली आ रही है भाई? ऊपर वाली जल्दी आ रही है। अब आप कहोगे ऊपर वाली जल्दी आ रही है या नीचे वाली जल्दी आ रही है, तो इसमें तो भाई एक चीज लो चाह रहा, 135 यही आंसर है, 135 यही आंसर है। 13 हमने लिखा और 13 यहाँ लिख लिया, तो 35 35। तो मैंने बताया था जब दोनों संख्या सेम है तो एक ही आंसर होगा ना, 135। कोई सा भी आंसर ले लो, कौन सा हो जाएगा भाई? 135 ही होगा ना। हाँ 135 आपका राइट आंसर है। अब हमें ऊपर नीचे देखने की जरूरत ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको घर को देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको हमें क्या है कमेंट में पिक करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। लिखो 12769, 12769, ठीक है। अब इसका क्या करना, आपको स्क्वायर करना है। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे और आपको हमें क्या है कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। चलिएगा अब आपसे आशा करता हूं अगर इसका ऑप्शन भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो इसके 113 117 119 120, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। अब इनमें से आप आंसर जल्दी से बता सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, और जो अपनी नेक्स्ट क्लास आने वाली है अब करेंगे हम कितने का, जैसे कि 1 6 9 2 7 6। अब इसका क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपको क्यूब रूट पे क्यूब रूट निकालना सिखाया जाएगा। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, इस क्लास को देखो, वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक करो, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद में आप क्यूब रूट वाली क्लास तुरंत आपको अभी 1-1.5 घंटे के बाद मिल जाएगी। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।